बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जिह्वा मिली है तो सुनने को भी कान रखो। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक़्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। संसार में कहाँ देखने को मिलता है कि हमारे बदलते वक्त में मुश्किल के दौर में भी किसी का साथ बना रहे, किसी का हाथ हम पर बना रहे, लेकिन फिर भी हम उन्हीं की परवाह किया करते हैं, उनकी ही परवाह करते चले जाते हैं जो वक्त बदलने से पहले ही बदलते रहते हैं। लेकिन इस संसार में एक ऐसी शख्सियत हमेशा रही है, युग युगांतरों से ऐसी शख्सियत इस संसार में रही है जिसका ना विश्वास बदलता है और ना ही उसका साथ बिछड़ता है। वो है परमपिता परमेश्वर का साथ, परमपिता परमेश्वर का विश्वास। जो भी परमपिता परमेश्वर के साथ प्रीत करता है, उन पर विश्वास करता है, उन्हीं को अपना ओट आसरा बनाता है, उसका विश्वास इस दुनिया में तो क्या परलोक में भी नहीं टूटता। क्योंकि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ही, इस सृष्टि के मालिक ही इस दुनिया में सत्य स्वरूप हैं, विश्वास करने के काबिल हैं और हर प्रकार की सहायता मदद करने वाले स्वयं भगवान हैं, जो इस धराधाम पर समय समय पर जिस प्रकार भगवान अवतार धारण करके आते रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में, लेकिन यही परम पिता परमेश्वर सतगुरु के रूप में हमेशा रहे हैं, सदा रहे हैं। जो हम जीवों को इस संसार में आकर के अपनी चरण शरण बख्शते हैं, अपनी संगत बख्शते हैं, भगवान का नाम बख्शते हैं, भगवान के नाम की बख्शिश करते हैं, ताकि उस नाम की कमाई करके हम इस संसार सागर से, भव सागर से
पार हो सके। संतों महापुरुषों का सत्संग चल रहा था। सतगुरु जी कह रहे थे, प्रवचनों में फरमा रहे थे कि सभी के अंदर भगवान का वास होता है, प्रभु का निवास होता है, हर प्राणी मात्र में। तो एक शिष्य ने बस इतनी ही बात ध्यान में रख ली कि प्रभु का वास हर किसी में होता है। और एक दिन रास्ते से हाथी आ रहा था। हाथी पर महावत भी सवार था। अब उसी समय जब वो शिष्य सामने से आ रहा था तो महावत ने ऊपर बैठे हुए ने शिष्य को इशारा किया और आवाज़ लगाई कि थोड़ा किनारे हो जा। शिष्य माना नहीं। सतगुरु का जो सेवक सत्संग में जाया करता था वो उस महावत की बात पर गौर न करते हुए यही मन में धारणा बनाए हुए था कि मुझ में भी नारायण है और हाथी में भी नारायण है। यही विचार उसके मन में आया कि मेरे अंदर भी नारायण भगवान मौजूद है और हाथी के अंदर भी है, फिर डरने की क्या बात। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। और वो उसी पगडंडी पर चलता रहा जिस प्रकार से चलता हुआ जा रहा था, किनारे नहीं हुआ। महावत जो है हाथी का मूड समझता था। इतने में क्या हुआ, हाथी ने सूंड में पकड़कर उसको, शिष्य को, हवा में उछाल दिया। अब ये देव योग से वो शिष्य जो है घास के ढेर पर जा गिरा, बच गया। अगर सीधा जमीन पर या कहीं पथरीली जगह पर पटक दिया होता तो जाने कहाँ कहाँ से टूट फूट जाता। तो वो चलने फिरने के काबिल रह गया, कुछ भी नहीं हुआ उसे। लेकिन दूसरे दिन जब वो शिष्य सतगुरु का, अपने सतगुरु के सत्संग में पहुंचा तो अपनी आप बीती सुनाने लगा। सतगुरु से वर्णन करने लगा कि मैंने तो सही में यही समझा था कि जब उसमें भी नारायण है और मुझ में भी नारायण है तो फिर उसने मुझे उठाकर क्यों पटका। ये तो मैं घास पर जा गिरा, बच गया। मैं कुछ अनर्थ भी हो सकता था। तब सतगुरुदेव महाराज फरमाने लगे कि मैंने तो ठीक कहा था तुम्हें, कोई गलत नहीं कहा था कि सब में नारायण है, पर तुमने हाथी में तो नारायण को समझा, हाथी में नारायण को देखा, महसूस किया। लेकिन हाथी पर बैठा हुआ जो महावत था उसमें क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं महसूस किया कि उसमें भी नारायण है जो तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें इशारा कर रहा है कि दूर हो जाओ। जब महावत ने तुम्हें कह दिया था कि किनारे हो जा, साइड हो जा, हाथी आ रहा है, तब तुमने मान लेना था और किनारे हो जाना था, पर तुम माने नहीं, मन मर्जी के कारण। परिणाम तुमने देख लिया। पेड़ के नीचे ताली बजाने से जैसे पंछी उड़ जाते हैं, वैसे ही ईश्वर के दरबार में तालियां बजाने से शरीर रूपी पेड़ से
अज्ञानता के जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो उड़ जाते हैं। भाव कहने का ये है कि कीर्तन में, सत्संग में बैठ कर के सत्संग को बड़े ध्यान से सुने, मौन होकर के, मगन होकर के, और जब कीर्तन गाने बजाने वाला जो वाद्य यंत्रों से भरपूर कीर्तन होता है, उस वक़्त सत्संग प्रेमी ताली बजा करके मस्ती में खो जाएं, तो सब अज्ञानता के जो भाव शरीर रूपी इस पेड़ पर एक एक डाली पर जमे होते हैं, वो सब अज्ञानता के भाव फुर्र हो जाते हैं। जैसे पेड़ के नीचे खड़ा हुआ इंसान ताली बजाता है और उस पर बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं। भाव कहने का कि सत्संग में बेशक हम बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, मौन भी धारण करके रहते हैं, एकाग्रता भी लाते हैं, लेकिन सतगुरु की मौज से जो वचन होते हैं, सतगुरु की मौज को अपने सिर पर धारण करना भूल जाते हैं और अपनी मन की मति को साथ में शामिल कर लेते हैं, जिसका परिणाम यही होता है कि फिर थोड़ी थोड़ी देर में मुसीबत के भागीदार बनते हैं। पूरे संसार की रचना को देखो, अगर सत्य के नजरिए से सत्य का संग करते हुए, सत्य के साथ होते हुए, सत्य से साथ जुड़ करके, सत्य समरथ ते राख मन करिए जगत को काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। अपना नजरिया सत्य वाला हो, सत्य समरथ पे राख मन, यानी जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो सतगुरु हैं, उनके साथ अपनी चित्त वृत्तियों को जोड़ करके, उनके साथ जुड़ करके, उनके हर एक वचन को शिरोधार्य करके सारे जगत के काम करते चले जाएं। जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। अगर इस प्रकार से कार्य व्यवहार करते हैं, संसार को देखते हैं, संसार को भोगते हैं, संसार में रहते हैं, सदा सुखों के भागीदार बन के रहेंगे। अगर मन के प्रभाव में आकर, मन के दबाव में आकर, मन की मति पर चल करके अपनी चित्त वृत्तियां मन के हवाले करते हुए इस संसार में रहेंगे, तो सदा दुखों के भागीदार बने रहेंगे। जब भी मैं शांत मन की स्थिति में बैठकर इस पूरे संसार को देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, यानी जब भी हम शांत मन की स्थिति में बैठकर, यानी एकाग्र चित्त हुए, जब हमारा ध्यान मुकम्मल तौर से सतगुरु के साथ जुड़ा होता है और इसी मुद्रा में संसार का भ्रमण करें, संसार का अवलोकन करें, निरीक्षण करें, संसार के प्रति आश्चर्य का भाव महसूस होगा।
बड़ी हैरानी लगती है। ऐसे विचार उठते हैं कि देखो, ये पूरी कायनात, पूरी सृष्टि कितनी सुंदर है। कुदरत के द्वारा बनाए ये पहाड़, ये एक जगह से दूसरे जगह पर तैरते हुए, चलते हुए ये बादल, जगह जगह पर चहचहाते पक्षी, हवा में झूलते हरे पेड़ों की शाखाएं, समुद्र और मिट्टी में उठती लहरें, समुद्र में भी उठती लहरें और मिट्टी की परतों में छिपा कुओं का मीठा पानी, ये सब कितना मनोरम है, आश्चर्यचकित करने वाला है कि जमीन के अंदर तह में छुपा पानी, जिसको कुएं का पानी कहते हैं, कितना मीठा पानी, पाक पवित्र, ये सब हैरान करता है। और सचमुच ये मुस्कुराते चांद सितारों को देखकर आत्मा से, दिल की गहराइयों से गीत फूट पड़ते और रह रह करके निर्मल पाक आकाश को देखकर भीतर का आकाश आमने सामने हो जाता है। ये जो बाहर आकाश का अनुभव करते हैं, आकाश को देखकर जो अनुभव करते हैं, जब सुरती हमारा ध्यान सतगुरु के साथ जुड़ा होता है, ये सारी रचना बाहर की देखते हैं, चाहे पहाड़ों का दीदार करना, पक्षियों की ये चहचहाने की आवाज़ें, समुद्र की लहरों की आवाज़, ये चांद सितारों को देखकर जो अनुभव होता है, उससे अपने ही भीतर जो ऐसे ही दृश्य विद्यमान हैं, उनका अनुभव होने लगता है। अपने भीतर भी ऐसे ही आकाश भी हैं, झरने भी हैं, चांद और सितारे भी हैं। हूबहू रचना अपने ही भीतर देख करके ठीक प्रकार से अनुभव कर सकता है, जब सतगुरु के दिए मूल मंत्र का लगातार सुमरन करता है, भजन करता है, अभ्यास करता है, अपनी सुरति को बाहर से समेट करके अंतर्मुखी करता है। बाहर जितनी भी रचना है वो सब अपने ही अंदर पहुंचने का इशारा करती है, लेकिन अपने ही अंदर पहुंचते केवल वही हैं जो सतगुरु में विश्वास रखते हैं, जो सतगुरु के वचनों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं, सतगुरु की शरण लेकर सतगुरु के सानिध्य में रहते हुए उनके वचनों पर मनन करना, उनके वचनों की भरपूर पालना करना, धीरे 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 अपनी सुरति को अंतर्मुखी बनाने में ये जीव कामयाब हो जाता है। एक संत जी
जिनका उस वक़्त संतों का एक शिष्य था। वो शिष्य बड़ी भक्ति भाव वाला था। कहीं दूर देश में रहता था, हिंदुस्तान से भी कहीं दूर। क्योंकि उस शिष्य को संतों की, फकीरों की संगति और उनके वचन सुनकर ये मालूम हुआ था कि परमात्मा को पाने के लिए सतगुरु का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में किसी न किसी प्रकार से तो ज्ञान का स्रोत खुलता ही है। कहीं न कहीं ये ज्ञान सबको मिलता है। किसी भी प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, हम स्वयं पढ़ें या सुने, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, श्री रामायण हो, और भी जितने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, कभी न कभी हर किसी को किसी न किसी माध्यम से, आज ये जो युग है इसमें तो आज बहुत सुविधा हो गई है। टेलीविज़न के माध्यम से अपने ही हाथों में रखे मोबाइल के माध्यम से हजारों हजारों लाखों लाखों ऐसे ऐसे ज्ञान के स्रोत हैं जिनसे ये इंसान जुड़ करके लाभ प्राप्त करने वाले कर रहे हैं, सदुपयोग करने वाले सदुपयोग कर रहे हैं, और जो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो दुरुपयोग तो फिर हो ही जाता है। अनेक अनेक चैनलों के माध्यम से सत्संग का श्रवण किया जा सकता है, सत्संग को सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही वो शिष्य जो था उसने ज्ञान हासिल किया था कि परमात्मा को अगर पाना है तो सतगुरु की नितांत आवश्यकता है जीवन में। सतगुरु ही जीव को परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं। तो वो भी इसी खोज में निकल पड़ा। मन में जिज्ञासा थी, चाहत थी कि कहीं कोई सतगुरु मिल जाए जो उसे उसकी जरूरत की वस्तु दे, उसका मार्गदर्शन करे, कोई मार्गदर्शक बन जाए उसके लिए, यानी सतगुरु मिल जाए उसे, जो उसे ज्ञान और नाम की दीक्षा दे। अब इतनी जिसकी तलब होती है उसे उसकी मंजिल मिल ही जाती है। ज्ञान तो सभी को होता है कि सतगुरु की शरण में जाए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, ये जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता, जन्म मरण से आज़ाद नहीं हो सकता। हम सुनते भी होंगे अक्सर, ये आवाज़ हमारे कानों में पड़ती होगी कि गाने वाले गाया करते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। यानी गुरुदेव का, सतगुरु का ऐसा महत्व है इंसान की जिंदगी में, जीवन में, कि सारे तीर्थों का एहसास करा देते हैं, सारे तीर्थों का लाभ करा देते हैं। सतगुरु की चरण शरण में जो जुड़ जाता है, कहीं भी इधर उधर भटके बिना
इस मन को ठिकाने लगा देते हैं, मन को स्थिरता ला देते हैं, मन ठहर जाता है, क्योंकि सतगुरु के पास वो नुस्खा है, वो तरीका है, वो जादू है समझो। जो भी शरण में आता है उस पर चल जाता है, ऐसा ज्ञान उसे बख्शते हैं, ऐसी ज्ञान की अनुभवी रोशनी में उसे ले आते हैं कि जीव अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है। तो वो शिष्य जो था वो खोज कर रहा था, खोज करते करते तो सफलता मिली ही जाती है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। आखिरकार उसकी खोज रंग लाई। किसी स्थान पर एक संत रहते थे, तो वो शिष्य उनकी शरण में पहुंच गया और उनसे नाम की दात बख्शने के लिए विनय करने लगा। परंतु उसकी विनय सुनकर भी संतों ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिष्य जो बनना चाहता था, शिष्य कह रहा था कि मुझे नाम की दात बख्श दीजिए, तो कोई उसे ठीक से जवाब संतों ने नहीं दिया। लेकिन इतना ज्ञान तो उसे शिष्य को था ही कि कुछ ना कुछ मेरे में अभी कमी है। तो सतगुरु से जो वाजिब ज्ञान जिसे प्राप्त करना हो, सतगुरु की शरण हासिल करने पर भी जो ऐसा समझता है कि मुझे सतगुरु की प्रसन्नता भी हासिल करनी है, केवल नाम की दीक्षा मिल जाना काफ़ी नहीं है, अपने सतगुरु की प्रसन्नता बहुत ही जरूरी है, तभी उनका बख्शा हुआ नाम भी असर करता है। जब सतगुरु के संतों के कुछ जवाब ना देने पर शिष्य ये समझने लगा कि मुझे पहले सतगुरु की प्रसन्नता को पाना होगा, उन्हें खुश करना होगा, उन्हें अपने पर विश्वास हो जाए, मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, विश्वास का पात्र मुझे बनना है कि सतगुरु मुझ पर विश्वास करेंगे तभी मुझे नाम की बख्शिश करेंगे। तो उसने सतगुरु के चरणों में विनती की, गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे नाम की दीक्षा दीजिए। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो पहला ये बड़ा उसका जज्बा था कि उसका विश्वास डगमगाया नहीं। और अगले दिन जब वो उनकी शरण में पहुंचा तो इसी प्रण के साथ, इसी लगन के साथ कि मुझे रोज सत्संग में आना है, रोज सत्संग सुनना है, मन में ये इरादा पक्का कर लिया और रोज सत्संग में आने लगा और सेवा भी करने लगा। सतगुरु जो वचन करते वो पूरा करने में जुट जाता, वो सेवा में लग जाता। एक ही उसकी लगन थी, उस घड़ी की वो प्रतीक्षा करने लगा, उस लम्हे का वो इंतज़ार करने लगा कि जब उस पर उसके सतगुरु प्रसन्न होंगे और कृपा करेंगे, उस पर कभी कृपा बरसेगी और उसे नाम की दीक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार 4-5 वर्ष बीत गए। तो शिष्य को थोड़ा विश्वास होने लगा कि अब शायद सतगुरु जी मुझ पर
प्रसन्न हो गए होंगे। तो उसने उनके श्री चरणों में विनती की, गुरुदेव अब मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे नाम की दीक्षा दीजिए। लेकिन 4-5 वर्षों के बाद भी जब इस प्रकार शिष्य ने फरियाद की, पुकार लगाई, तब भी सतगुरु ने उसके कहने पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी शिष्य का विश्वास ज्यों का त्यों बना रहा, क्योंकि सेवा करने से, नित्य प्रति सत्संग सुनने से, और जो मन में ठान लिया कि मुझे नाम की दीक्षा मिलने पर और नाम की कमाई करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होगी और सतगुरु जब प्रसन्न हो जाएंगे, यानी उसका विश्वास जो है गुरुदेव के प्रति अटूट था। और दूसरे दिन जब उसने ये मांग की, नाम की दीक्षा प्राप्त करने के लिए कोई उत्तर नहीं मिला संतों की तरफ से, तो दूसरे दिन जब सतगुरु के नज़दीक पहुंचा तो सतगुरु ने उसे एक बक्सा दिया और फरमाया कि इसे नील नदी के पार फलां ठिकाने पर एक फ़कीर रहते हैं, उन्हें ये बक्सा देकर आओ, किंतु रास्ते में बक्सा खोलना नहीं, ऐसे ही उन्हें देकर आना है जैसे हम दे रहे हैं। तो वो शिष्य बक्सा लेकर चल पड़ा। बहुत खुश था कि आज मेरे सतगुरु ने, मेरे मुर्शिद ने कुछ मुझे कार्य सौंपा तो सही, एक बड़ा कार्य मुझे, बड़ी सेवा मुझे सौंपी है। तो उसे बहुत खुशी हो रही थी और खुशी खुशी वहाँ से वो बक्सा लेकर चल पड़ा नील नदी की ओर चला जा रहा है। किंतु रास्ते में उसका मन धोखा देने लगा, इस बात के लिए भरमाने लगा कि इस बक्से को खोल, इस बक्से में क्या है। ये मन भटकाता है, जबकि पहले ही उसे कह दिया था कि ये बक्सा सीधा ऐसे के ऐसे ही पहुंचा कर आना है, इसको खोल कर नहीं देखना। फिर भी ये देखो मन की कितनी बड़ी शरारत है कि वो इस जीव को भरमाता है। जब मन धोखा देने लगा और ये कहते हुए भरमा रहा है उस शिष्य को कि देख तो सही इस बक्से में क्या है, बक्से में कोई ताला थोड़ी लगा हुआ, केवल कुंडी लगी हुई है, इसको खोल कर देखने में क्या हर्ज है। मन का तो काम ही यही है, जीव को भरमाना, और जीव है जो मन के भुलेखे में आ जाता है। आखिरकार उसने मन का कहना मान लिया, बक्से का ढक्कन खोल दिया। बक्सा खुलते ही एक चूहा उसके अंदर था जो निकलकर भाग गया। अब उस शिष्य ने उस चूहे को पकड़ने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहाँ हाथ में आने वाले था, वो तो गायब हो गया। अब वो शिष्य अपनी गलती का एहसास करने लगा, पश्चाताप करने लगा कि वो मन के धोखे में आकर ये क्या कर बैठा। वो अपनी गलती पर रोने भी लगा। तभी उसके मन ने अनुभव किया कि कोई
उसे कह रहा है कि ये बक्सा नदी के पार जाकर फकीर को दे दो और उन्हीं के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेना, क्षमा मांग लेना। लेकिन वहाँ पर पहुँचो तो सही, अवश्य कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई रास्ता तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये अंदर से जो आवाज़ आई तो उस पर अमल करते हुए फिर चल पड़ा आगे। तो वो आखिरकार उस फकीर के पास पहुंच गया जहां वो बक्सा देना था। वो बक्सा जाकर के वहां फकीर के चरणों में रख दिया और फिर उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तब तक वो फकीर बक्सा खोल चुके थे, क्योंकि अब वो बक्सा खाली था। तो फकीर कहने लगे, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ चुका हूँ। फिर भी वो शिष्य अपने आप को रोक न सका और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो फकीर जो था कुछ देर तक उस शिष्य की तरफ देखते रहे। फिर फरमाया कि तुम अपने सतगुरु की कृपा चाहते थे ना, प्रसन्नता चाहते थे ना, और इसके लिए तुमने बड़ी श्रद्धा व निष्ठा से सतगुरु के आश्रम पर हर प्रकार की सेवा की। सतगुरु तुमसे प्रसन्न थे, पर तुम्हें सच्ची दात बख्शने से पहले ये समझाना चाहते थे कि भक्ति मार्ग में साधक का सबसे महान जो शत्रु है उसका मन होता है, जो हर समय धोखा देने के लिए तैयार होता है, रास्ते से भटकाने का हर समय प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। और तुमने ये देख लिया, तुमने ये देख भी लिया कि मन ने तुम्हें कैसे भटकाया, लेकिन तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप है, तुम्हारी गलती का तुम्हें एहसास हो रहा है। ये तुम्हारे आंखों से बहते हुए आंसू वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो। अब तुम वापस जाओ अपने सतगुरु के पास, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वे तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। तो वह शिष्य वापस अपने सतगुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। तो सतगुरु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगाया तथा नाम की बख्शिश की, भक्ति की बख्शिश की, भक्ति के धन से माला माल कर दिया। क्योंकि वो सतगुरु जो हैं तब तक जान चुके थे कि ये शिष्य अब कभी मन के धोखे में नहीं आएगा, सदा सावधान रहेगा। और उसे नाम की बख्शिश की और वो नाम की कमाई करके अपने जन्म को सफल कर गया। भाव कहने का इतना ही है कि सतगुरु के हम शिष्य बने, सतगुरु की मौज को शिरोधार्य किए हुए हर वक्त मन से, मन की चालों से, कुचालों से बच कर रहना हमारा परम कर्तव्य है। इस भक्ति की राह में हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बेशक हम संसार का अवलोकन करते हैं, संसार में विचरण करते हैं,
अनेक अनेक प्रकार के अनुभव हम करते हैं, लेकिन महापुरुषों ने अपने अनुभवों से ये हमें समय समय पर ज्ञात कराया है कि हमारा मन ही हमें भक्ति के मार्ग से गिराता है, भक्ति की राह से भटकाता है। और अगर इसका जादू चल जाए तो ये 84 लाख योनियों में जा गिराता है। एक साधक के लिए, एक सेवक के लिए ये जरूरी है कि सतगुरु के वचनों पर पूरा विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे। फिर चाहे कहीं रहे, संसार में किसी प्रकार से रहे, लेकिन उसका पहला कर्तव्य मात्र यही होना चाहिए कि मेरे सतगुरु के वचनों की अवहेलना मुझसे ना हो। और जो सतगुरु के वचनों की अवहेलना करने से हर वक्त बचता है, उसका मन भी उसको भटका नहीं सकता, बल्कि उसका मन भक्ति की राह पर चलाने में सहायक बन जाता है। वही मन जो पहले भटकाया करता है, भटकाने का प्रयास करता है, बार बार साधक के सुमरन करने से, भजन अभ्यास करने से, 5 नियमों की पालना करने से ये मन भी स्थिर हो जाता है, टिक जाता है और अपने सतगुरु के गीत गाने लगता है, गुण अनुवाद गाने लगता है, महिमा गाने लगता है। आज हम अनुभव कर सकते हैं कि श्री आनंदपुर दरबार की कितनी बड़ी रचना हमारे श्री परमहंसों ने की है, केवल हमारे लिए, हमें भव पार ले जाने के लिए, जीवन सफल करने के लिए। और जीवन की सफलता यही है कि जो उन्होंने नाम की बख्शिश हमें बड़ी आसानी से की है। अनेकों अनेकों दृष्टांतों में हम पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि किस कदर अनेक दूसरे युगों में बड़ी मुश्किलों से नाम की प्राप्ति सतगुरु के द्वारा हुआ करती थी। कितनी मुश्किलों से नाम को प्राप्त किया जा सकता था। आज अगर हम अनुभव करते होंगे या हमने स्वयं ने भी जाने अल्प आयु में, छोटी से छोटी आयु में अपने माता पिता के सहयोग से, अपने माता पिता के सानिध्य में रहते हुए नाम की प्राप्ति की है। माता पिता के साथ जाकर, कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, कोई हुनरमंद होने की ज़रूरत नहीं, कोई परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं समझी और हमें नाम की बख्शिश कर दी। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो युगों युगांतरों से नाम की प्राप्ति की जटिलता थी, उसी नाम को हमारे श्री परमहंसों ने बहुत आसान कर दिया। पहले तो बड़ी आसानी से नाम की बख्शिश की और उसी नाम को आपने स्वयं ने जप करके, नाम का अभ्यास करके, वर्षों के वर्ष जंगलों में कठिन साधनाएं करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए, अपने शरीर पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए इस नाम को इतना आसान बना दिया कि बड़ी आसानी से हमें नाम मिल जाता है। और केवल
यही हम रोज़ सुना करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की सतगुरु की प्रसन्नता हो जाएगी। जीवन सफल करने के लिए सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाएगा। इसी आत्म परमात्म के एकाकार करने के लिए अनेक अनेक युगों में योगी योगीश्वर, तपी तपीश्वर सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष तप करते रहे, कठिन साधनाएं करते रहे। वो अवसर उन्हें भी प्राप्त नहीं हुआ जो आज श्री आनंदपुर दरबार के सेवकों को बड़ी सहजता से, सरलता से प्राप्त हुआ है। नाम की बख्शिश हो गई और सतगुरु ने, श्री परमहंसों ने ऐसे उच्च दरबार की स्थापना जो की है, श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई है, केवल इसीलिए, केवल और केवल इसीलिए कि हमें जीवन को सफल करने में बड़ी आसानी हो जाए और हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि हमें घर में आकर भी संत महापुरुष, संत महात्मा जन नाम की बख्शिश करके चले जाते हैं। अपने पास बुलाकर भी हमें नाम की बख्शिश कर देते हैं। ऐसी रचना रचाई है, ऐसी सुविधाजनक स्थिति आज श्री आनंदपुर दरबार के सेवकों की है। इसका मुकाबला तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। और अगर हम ऐसी अवस्था में, ऐसी सरलता से, सहजता से नाम की प्राप्ति करके भी अगर नाम का सुमरण मात्र 2 घंटे भी न कर सकें, 5 नियमों की पालना न कर सकें, 24 घंटों में इतना भी अगर हम पुरुषार्थ अपनी आत्मा के लिए न कर सके, तो फिर जीवन की सफलता का ख्वाब देखना हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि कोई इंसान होकर पशुओं जैसे काम करे, फिर उम्मीद करे कि मैं नारायण से जा मिलूं, भगवान से जा मिलूं। कथन भी है कि पशुआं वाले कर्म करे ते मानुष नाम रखाया। अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं। हम मनुष्य होकर मनुष्यों की गिनती में सर्वश्रेष्ठ जो 84 लाख योनियों से ऊपर ये मनुष्य का श्रेष्ठ तन है, मनुष्य की योनि है। इस श्रेष्ठ योनि में आकर के पशुओं जैसे कार्य करें, भजन बंदगी ना करें, बाकी संसार के सभी काम करें, तो वो तो सब पशु भी कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटक भटक करके इस मनुष्य जीवन में इसलिए आया है, पहुंचा है, मालिक ने दया की है कि ये इस योनि में भजन सुमरण करेगा, भक्ति करेगा, सतगुरु की शरण हासिल करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करेगा और अपना ये जीवन सफल करेगा। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि सतगुरु ने इतनी बड़ी दया हम पर की है, हम पर भरोसा जताया है, हम पर विश्वास कर लिया है। हम उनके द्वारा किए हुए विश्वास पर पूर्ण तौर पर खरे उतरे, पूरा का पूरा लाभ उठाएं। उनकी प्रसन्नता को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उनके बताए 5 नियमों की पालना करें। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए अपने सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने और
अपने लोक और परलोक को सुहेला करें और जीवात्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।